नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे वोटर अधिकार रैली में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दूसरे दिन 2296 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। फिर बात करेंगे भाजपा विधायक के क्षेत्र में बढ़ती जा रही तेंदुए की दहशत और खबरनामा के अंत में जानेंगे घाघरा का जलस्तर घटने से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप, युवक की थमी सांसें। नौकरी का झांसा देकर युवक को बेच देने का लगा आरोप। कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा से शिक्षकों में हर्ष। चंद्र ग्रहण पर सूतक लगने से पहले नैमिषारण्य में बंद हुए मंदिरों के कपाट। 2 वर्षों बाद भी नहीं पूरा हुआ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण। लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन कायाकल्प ने बदली परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए दिल्ली से शुरू हुई हवाई सेवा। अखिल भारतीय छत्री महासभा ने की SC/ST कानून में बदलाव की मांग। खबरें जनपद सीतापुर से। यूपी में सीतापुर के बिस्वा से कांग्रेस ने अपनी वोटर अधिकार रैली का बिगुल फूंक दिया। बिस्वा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी जनसैलाब उमड़ा। मंच पर जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि अविनाश पांडे को कांग्रेसियों ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूरा मैदान कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वोटर अधिकार रैली के जरिए जनता से जुड़ने और वोट की ताकत को समझने का संदेश दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने मंच से कहा कि यह आंदोलन आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है और कांग्रेस इस लड़ाई को गांव-गांव, शहर-शहर तक ले जाएगी। मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय और सीतापुर सांसद राकेश राठौर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने की। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, डॉक्टर ब्रज बिहारी, सुनीता चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सेवादल प्रमोद पांडे, जिला उपाध्यक्ष अनुपम राठौर, सांसद प्रतिनिधि बिस्वा प्रदीप सिंह चौहान, सेवता प्रतिनिधि रिजवान अहमद, बिस्वा नगर अध्यक्ष अमर मेहरोत्रा, शहर अध्यक्ष शिर वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष खैराबाद नगर पालिका हाजी जली संसारी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बिस्वा अब्दुल अतीक सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रेम सागर, BDC मोहम्मद इजराइल, BDC दिनेश कुमार राजवंशी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर के बिस्वा स्थित रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय वोटर अधिकार रैली में पहुंचे मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वोटर अधिकार रैली प्रदेश के कई जिलों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि नतीजा स्पष्ट है। उससे पहले बिहार के चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या सोचती है। बाराबंकी के श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि बुलडोजर सरकार लोगों को आतंकित कर रही है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय वोटर अधिकार रैली में वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी वोट चोरी करके जीते हैं। इसका खुलासा राहुल गांधी ने खुद किया है। उन्होंने कहा, सीतापुर की पवित्र धरती से शुरू हुआ यह कारवां हम लोग आगे ले जाएंगे। सांसद राकेश राठौर ने कहा, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वह आकर इस जनसमूह को देखें और अपनी आंखों का इलाज कराएं। इंदल रावत, संजीव नाथ गुप्ता, जितेंद्र शुक्ला, सीताराम राजवंशी,
अनिल दीवान, अनुसुईया शर्मा, ममता चौधरी, विक्रम पांडे हरदोई जिला अध्यक्ष, प्रमोद पांडे प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल, एहतिशाम बेग, सुनीला रावत, सुनीता चौधरी, राजेश सिंह तोमर, विजय राजवंशी, दानिश नकवी, हसीना खातून, मीना गौतम, पारस प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस, अमर मेहरोत्रा, बकरीदी खान, विनीत दीक्षित, शिव प्रकाश सिंह, राधेश्याम कनौजिया, हसन जामीन, अनुपमा द्विवेदी, हसीना खातून, रोशनी गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के दूसरे दिन की प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम एसपी ने आरएमपी इंटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर और सुमित्रा मॉडर्न स्कूल स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों के आसपास शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीतापुर में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के दूसरे दिन 2 पालियों में सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। डीआईएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पालियों के लिए कुल 10,800 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में पंजीकृत 5,400 में से 4,258 ने परीक्षा दी, जबकि 1,142 ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में पंजीकृत 5,400 परीक्षार्थियों में से 4,246 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,154 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से ही किनारा कर लिया। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। रविवार को ब्लॉक मछरेटा के गंधरिया पट्टी में तेंदुए ने रुद्राक्ष सिंह को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। शोर मचाने पर कुछ ही दूरी पर मौजूद वन विभाग के कर्मी और ग्रामीण रामगोपाल, सुरेंद्र, रमेश, दिनेश सिंह, बैजनाथ, मनोहर पहुंच गए तो तेंदुआ रुद्राक्ष सिंह को छोड़कर भाग गया। बताया जाता है कि इसके बाद उसने एक बकरी को निवाला बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहा। वन दरोगा ऋषभ सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में घाघरा का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रविवार को घाघरा का जलस्तर 118.40 सेंटीमीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर दूर है। ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के कटान पीड़ितों से तहसीलदार अनिल कुमार राम मिले और 68 लोगों का आवासीय पट्टे के लिए जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव किया। उन्होंने बताया सोमवार को उन सभी 68 लोगों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, धर्मेंद्र कुमार, दान बहादुर सहित कटान पीड़ित मौजूद रहे। नगर सिधौली के मोहल्ला गोविंदनगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। पर्युषण पर्व के समापन पर यात्रा में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। 10 लक्षण पर्व के 10 तप की साधना की निर्जला उपवास रखने वाली साक्षी जैन को मस्तक पर मुकुट धारण करवाकर शोभा यात्रा में शामिल किया गया। इस दौरान सीमा जैन, सरिता जैन, अरविंद जैन, पप्पू जैन, वैभव जैन, शुभम जैन, गगन जैन, परितोष जैन, धर्मेंद्र जैन, सैंकी जैन मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहेलिया श्रीरंग में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में साई संजीवनी हॉस्पिटल सीतापुर के चिकित्सकों ने 156 मरीजों की जांच की। डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श भी दिया गया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी की देखरेख में निःशुल्क शिविर संपन्न हुआ। कैंप में जनरल मैनेजर गौरव श्रीवास्तव, मार्केटिंग हेड शिवम मिश्रा, एमडी मेडिसिन डॉक्टर अरशद जमाल, फिजिशियन डॉक्टर जैद समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सेवा भारती की एक बैठक शहर के प्रेमनगर स्थित जैन मंदिर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विश्वीर गुप्ता ने की। बैठक के दौरान सेवा भारती के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। अतिथि के रूप में विभाग अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, पालक सुभाष गुप्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला मंत्री रत्नेश द्विवेदी ने किया। बैठक में जिला प्रचार प्रमुख आकाश राय, संपर्क प्रमुख अशोक प्रजापति, जिला कारवा मातृशक्ति सरिता जैन, जिला कारवा बालिका विकास कौशल सीमा जैन, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार आर्य, रीना अग्रवाल, सरिता जैन, अनिल अग्रवाल, अशोक अवस्थी, खेमचंद्र डोडेजा, अनूप कुमार, दिनेश राय, संजीव अग्रवाल, रामकिशोर अग्रवाल, आदित्य गुप्ता, नीरज शुक्ला मौजूद रहे। मछरेटा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजन डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जाता है सिसेंडी ग्राम पंचायत का मजरा
ऊपर हीतापुर के नवीन कुमार को बुखार आ रहा था। वह अपना इलाज कराने के लिए मछरेटा कस्बे के जलालपुर जाने वाले मार्ग पर एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा। डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा था। परिजनों को आरोप है कि गलत इलाज किया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने मरीज को सीतापुर के लिए ले जाने को कहा। परिजन नवीन कुमार को कुछ ही देर चले थे कि उनकी सांसें थम गई। मामले में सीएससी अधीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि उन्हें ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। मछरेटा एसओ ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। नौकरी का झांसा देकर युवक को बेच देने का मामला सामने आया है। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर गांव निवासी नसीम पुत्र बदलू को बीते 6 माह पूर्व गांव के ही पप्पू पुत्र जहूर और उसका भाई गुड्डू नौकरी दिलवाने के लिए सऊदी ले गया था। परिजनों का आरोप है कि काफी दिन बीत गए हैं लेकिन नसीम का कोई अता पता नहीं चल रहा। नसीम के भाई अनवर और उसकी पत्नी का कहना है कि नसीम ने कुछ दिन पहले घर में फोन किया था और बताया था कि उसको बकरियां चराने का काम कराया जाता है और खाना पानी दिए बिना उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा के बाद शिक्षकों में खुशी का माहौल है। सीएम योगी ने शिक्षकों को यह तोहफा शिक्षक दिवस पर दिया। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज पांडे ने बताया, विगत जुलाई माह में प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी उमेश द्विवेदी के नेतृत्व में वित्तविहीन शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिला था और यह मांग रखी थी। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षकों में हर्ष है। अगर आप राजधानी लखनऊ में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। सीतापुर के लैंडमार्क होटल में एल्डिको प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए लोगों को कंपनी की नई साइट व प्लान के बारे में जानकारी दी गई। एल्डिको द्वारा लखनऊ की IIM रोड, गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद पथ, सिसेंडी रोड सहित अन्य स्थानों पर कॉलोनी और फ्लैट डेवलप किए जा रहे हैं। कंपनी के DGM संजय शर्मा, सौम्या चोपड़ा, दिग्विजय सिंह, आदित्य कपूर, शताक्षी सिंह, अमित रस्तोगी, विकास सिंह, विनय सिंह, राहुल गौतम, विशाल श्रीवास्तव, संजीव कुमार, ईशांत वीर, हर्षवर्धन सिंह, अनुराग यादव, अमितेश सिंह द्वारा कंपनी के नए प्लान और साइट की जानकारी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KD जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता SK खुराना, डॉक्टर समीर मेहरोत्रा, संजीव मेहरोत्रा, ब्रजेश समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन के प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला को राष्ट्रीय चयनकर्ता बनाया गया है। अनूप शुक्ला वाराणसी में आयोजित हो रही प्रदेश विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनकर्ता बनाए गए हैं। उन्हें प्राचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विश्वविद्यालय किला संस्थान, उत्तर प्रदेश स्टेडियम अयोध्या द्वारा नामित किया गया है। यह प्रतियोगिता 10 सितंबर तक आयोजित होगी। अनूप शुक्ला 17 वर्ष आयु बालक वर्ग के चयनकर्ता बनाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से ज्ञापन आदि दिए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यालय से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक जिलाध्यक्ष से विचार विमर्श किए बगैर कोई कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। पत्र में कहा गया है, इस संबंध में हरिद्वार में आयोजित चिंतन शिविर में भी निर्देशित किया जा चुका है कि मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ही कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। शहर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा में एनुअल प्रेजेंटेशंस कंपटीशन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को फाउंडर सहगल डायग्नोस्टिक डॉक्टर शिवा सहगल, चीफ ऑप्टिशियन एवं गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आकृति बख्शी सहगल का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अलग अलग 8 प्रस्तुतियां दी। प्राणवीर श्रीवास्तव ने IVF प्रस्तुति के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार अर्जित किया, जिन्हें निदेशक AR जैदी ने 5,000 रुपये नगद देकर सम्मानित किया। रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आयोजित एनुअल पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन में देवान सिंह चौहान ने कैंसर ट्रीटमेंट प्रस्तुति के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। आराध्या राज सिंह ने जेनेटिक डिसऑर्डर में तीसरा पुरस्कार अर्जित किया। सांत्वना पुरस्कार के तहत कृतिका बंसल को एजिंग एंड रिवर्सिंग एजिंग, रमजा आमिर को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, नितिन वर्मा को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑटिज्म, प्रत्यूष मिश्रा को जीन थेरेपी, अनुष्का गुप्ता को ड्रग एडिक्शन विषयों के अंतर्गत दिया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवा सहगल, डॉक्टर आकृति बख्शी सहगल ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को सराहा। संस्था के निदेशक AR जैदी ने जीव विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापक RP प्रसाद, उप प्रधानाध्यापिका ममता कौशिक की सराहना की। प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रोज गुप्ता और शिखर वाजपेयी ने किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने जल्द से जल्द मोहली इलाके के बाघ को पकड़वाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि बाघ को जल्द पकड़ा नहीं गया तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। जिला सचिव अमन सिंह ने सभी से एकजुट होने की अपील की है। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की शाखा नलकूप खंड द्वितीय सीतापुर का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रांतीय पर्यवेक्षक संजय यादव, प्रदेश महामंत्री विवेक चतुर्वेदी, विभागीय पर्यवेक्षक अनुराग भारती व चुनाव अधिकारी उप राजस्व अधिकारी हृदय नारायण कनौजिया की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। अधिवेशन में नीरज कुमार गौतम अध्यक्ष, प्रांजुल दुबे महामंत्री पद पर विजयी घोषित हुए। श्याम सुंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय अवस्थी कोषाध्यक्ष, प्रियंका श्रीवास्तव संप्रेक्षक पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौधरी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव उपाध्याय, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सीतापुर आलोक मिश्र, महामंत्री विनय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, उप राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष सिंचाई संघ राजेंद्र शुक्ला, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष राजेश कुमार, सिंचाई संघ लखीमपुर अध्यक्ष रहीश पाल यादव मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र नया गांव का मजरा जल्लाबाद में पंडाल सजाकर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा का शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने नया गांव लालपुर घाट पर सराय नदी में पूजन अर्चन के बाद गणपति की प्रतिमा विसर्जित की। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वेद सिंह, पूर्व प्रधान मंगलू राजवंशी, जगमोहन, धनीराम, संजय कुमार, प्रशांत सिंह, छोटू सिंह, राजेंद्र कुमार, मुंशी, राकेश कुमार, दुर्गेश सिंह, विनोद कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, संतराम, भोला सिंह, भानु प्रताप सिंह सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। सिधौली मिश्रिक रोड स्थित आशुतोष बैंकेट लॉन्च जरीगांव में रविवार को डगरहा धाम के त्यागी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। राजेंद्र पाल सिंह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ 6 सितंबर को कलश यात्रा के साथ हुआ था। कार्यक्रम व्यवस्थापक संजय कुमार सिंह ने बताया कि कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रोता पहुंच रहे हैं। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम बरसोहिया की रहने वाली छोटी पत्नी रवि ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। छोटी का कहना है कि गांव के कुछ लोग उसके पति रवि को जेल भिजवा देने की धमकी दे रहे हैं। वह पुरानी रंजिश को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं। छोटी ने एसपी से मामले में उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। नैमिषारण तीर्थ में वर्ष के आखिरी चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय लगते ही तीर्थ के सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:57 पर जैसे ही प्रारंभ हुआ, तीर्थ का प्रसिद्ध मंदिर मां ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर विधि विधान पूजन के बाद पट बंद कर दिए गए। चक्र तीर्थ के प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे ने बताया, सोमवार सुबह 5 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे। काली पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री ने माता काली का विधि विधान से पूजन किया। हनुमानगढ़ी मंदिर, बालाजी मंदिर, शक्तिधाम, व्यास गद्दी के साथ तीर्थ के सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। सीतापुर में बिस्वा के विख्यात कवि कमलेश मौर्य मृद को बरेली में सम्मानित किया गया। उन्हें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम यश कीर्ति साहित्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। खुशलोक अस्पताल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी रहे। कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित राकेश, मोहन मुंतसिर, कमल सक्सेना, किरण प्रजापति, धीरेन्द्र आर्य, कुलदीप आर्य, शक्तिवीर गंगवार रहे। खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर तहसील के ब्लॉक नकहा क्षेत्र में नाव पलटने की घटना के बाद हादसे की पीड़ित महिला के घर तहसील प्रशासन ने पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री वितरित की। प्रभावित महिला माधुरी के आवास पर नायब तहसीलदार सुनील कुमार दुती, लेखपाल शैलेंद्र मिश्रा, अजय गौरव के साथ पहुंचे और माधुरी को खाद्यान्न भेंट किया। बता दें कि यह घटना शनिवार की सुबह नवापुर से बिल्हौर जाते समय घटी थी। इस नाव पर 15 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
ब्लॉक निघासन के पचपेड़ा में बनवाया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। इस भवन का निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था। बताया जाता है कि भवन में प्लास्टर, फर्श, बाउंड्री वॉल कुछ भी नहीं बना है। पानी, शौचालय, फिनिशिंग का कार्य भी बाकी है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही सेंटर का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज सैयद माउस बिन आसिम ने दीवानी न्यायालय परिसर में प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगा। जिला जज ने बताया कि आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे वीरेंद्र नाथ पांडे, एडीजे अशोक कुमार दुबे, एडीजे भूलेराम, एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव, एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह, एडीजे पूनम सिंह, एडीजे नूर अंसारी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में रविवार को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दोनों पालियों में 16,463 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 5,137 ने परीक्षा छोड़ दी। जबकि एक दिन पूर्व शनिवार को दोनों पालियों में 16,144 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और 5,456 ने परीक्षा छोड़ दी थी। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा भ्रमण कर परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज, स्वामी श्याम प्रसाद इंटर कॉलेज, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सहित अन्य केंद्रों का भ्रमण किया। जनपद लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन मैदान जैसी ऐतिहासिक पहले परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर और तकदीर बदल रही हैं। जिले के करीब सभी विद्यालयों को निर्धारित पैरामीटर से संतृप्त किया जा चुका है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के नवाचारी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ मिशन मैदान शिक्षा और खेल को जोड़ने वाली क्रांतिकारी पहल सिद्ध हुई है। धौरारा इलाके में शारदा व घाघरा नदी की बाढ़ से पीड़ित जनों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मदद करनी शुरू कर दी है। ईसानगर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार, उनके भाई अरुण कटियार व पूर्व प्रमुख राजीव अवस्थी ने अपने फार्म हाउस पर लंच पैकेट बनवाकर मंडवा गांव में वितरित कराए। इस दौरान निर्भय मिश्रा, ऋषि अवस्थी, सुनील तिवारी, बाबा विनय अवस्थी, आशीष वर्मा, चौबे महाराज मौजूद रहे। शिक्षा संघर्ष मोर्चा एवं फाउंडेशन की अगुवाई में महंगी शिक्षा, निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस के विरोध में निकाली जा रही जन जागरूकता रैली कस्बा खमरिया पहुंची। मोर्चा के संस्थापक महेश गंभीर ने बताया, इस रैली के जरिए गरीबों, किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा सस्ते में दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जैवी आपदा के तहत पीड़ित परिवारों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि ईसानगर के मजरा शिवपुर में रोहित मिश्रा पर आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी, जबकि वीर सिंहपुर का मजरा पिपरिया में 25 अगस्त को 2 वर्षीय बालक अर्पित की नाले में डूबने से सांसें थम गई थी। इन दोनों पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अहेतुक राशि की प्रतीकात्मक चेक क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी द्वारा प्रदान की गई। पुराना सीतापुर के कजियारा स्थित बड़ा इमामबाड़ा में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ सिया धर्मगुरु इश्तियाक, मुफ्ती सफवान असहर, समाजसेवी मुस्तफिज रहमानी ने किया। शिविर में 70 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 56 ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में रक्तदाताओं में महिलाओं में फरहत इनाम, बुशरा अनवर, पेश इमाम, कबूतर वाली मस्जिद मौलाना अब्दुल मतीन, अदनान आरिफ, शादाब मसूद, शारिफ, फैजान असलम, अली अनवर, अलकमा कमाल, सैफ रजा, मोनी अनवर, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद सलमान, अताउर रहमान, मोहम्मद नौशाद, अबूजर रहमान, कामरान जैदी, मुजीब अहमद, इमरानुद्दीन, मोहम्मद बिलाल, अलीम अहमद, मोहम्मद इरशाद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सफ़ीर, शफीक अहमद, डॉक्टर अरशद जमील, दिलशाद अली, एडवोकेट फैज़ अब्बास, अली अब्बास, अली आदिल जैदी सहित 56 रक्तदाता शामिल रहे। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति संजीव मेहरोत्रा, सचिव ललित श्रीवास्तव, उप सभापति फरहद बेगसनी, कोऑर्डिनेटर रियाज अहमद, यूथ क्रॉस प्रभारी जाहिद अली अंसारी, सदस्य डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, इमरान खां, हसनैन साजिद, शादाब खां, संजीवन संस्था के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी मौजूद रहे।
नैमिषारण्य तीर्थ स्थित बाके रमन बिहारी आश्रम में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती की अध्यक्षता में शुभकामना सभा हुई। सभा में 84 कोसी परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी के जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं दी गईं। बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन प्रांत धर्माचार्य प्रमुख 84 कोसी परिक्रमा प्रस्तावक विमल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष महंत नारायण दास, महंत राज नारायण पांडे, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास महंत सुरेश दास अवस्थी, महंत प्रीतम दास, साध्वी मुमुक्षा, महंत अनुभव दास उपस्थित रहे। नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को याद कर तर्पण एवं पिंडदान किया। नाभि गया नैमिषारण्य में प्रातःकाल से यह क्रम शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने चक्रकुंड के जल में स्नान किया और आचार्यों के सानिध्य में चक्रतीर्थ पर तर्पण किया। नैमिष में प्रतिदिन वैदिक मंत्रों द्वारा पितृपक्ष में तर्पण कराया जा रहा है, जिसमें नैमिष और आसपास क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों की याद में पूजन में शामिल हो रहे हैं। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का यह क्रम ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 बजे से शुरू होता है, जो लगातार 10 बजे तक चलता रहता है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य स्तरीय बैठक कर पार्टी संगठन के गठन, जनाधार बढ़ाने और जिले से लेकर बूथ स्तर तक चलाए गए अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक में बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिया कि जो कार्य शेष रह गए हैं वह सभी कार्य बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सम्मान में 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के बाद शुरू किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यालय पर समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर अपार श्रद्धा सुमन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहीं पर आगामी राजनीतिक चुनौतियों से संघर्ष के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके अलावा बैठक में ट्रंप टैरिफ से उभरी नई चुनौतियों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। पीलीभीत में बाढ़ से बिगड़े हालात पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीधे तौर पर बाढ़ पीड़ितों से जुड़कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डीएम फोन के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान वह लोगों से राहत कार्यों और जरूरी इंतजामों की जानकारी लेते नजर आए। डीएम ने बाढ़ पीड़ितों को जागरूक करते हुए स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने गुनगुना पानी पीने के साथ क्लोरीन की गोली का प्रयोग करने की भी अपील की। उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर साझा कर लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने SC/ST कानून को लेकर बदलाव की मांग की है। उन्होंने शहीदों के जातिगत मतगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। यूपी के पीलीभीत पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 80% मामले देश में SC/ST एक्ट में गलत दर्ज कराए जाते हैं। उन्होंने कहा, रियासत देने वालों के साथ सियासत नहीं की जानी चाहिए। दुधवा आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ के बाद अब नई दिल्ली से दुधवा के लिए फ्लाइट मिल सकेगी। दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से खोल दिया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पिछले वर्ष 25 नवंबर से लखीमपुर खीरी महोत्सव के अवसर पर लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। प्रदेश में पर्यटकों के लिए पहली बार 8 व 12 सीटर छोटे विमान की हवाई सेवा उपलब्ध कराई गई थी। अब इस सेवा को पर्यटकों के लिए पहली बार 8 व 12 सीटर छोटे विमान की हवाई सेवा उपलब्ध कराई गई थी। पर्यटकों की सुविधा के लिए लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए शुरू की गई हवाई सेवा सवारियों की कमी के कारण बंद होने के बाद अब इसे नई दिल्ली से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका किराया 5,000 रुपये होगा। पर्यटक करीब 1.5 घंटे में दिल्ली से दुधवा पहुंच सकेंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।